हेलो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सदिश के बारे में। सदिश क्या है, सदिशों को किस प्रकार से हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, किस प्रकार से उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले सदिश क्या है देखो। सदिश वेक्टर। अब सदिश राशि क्या है? ऐसी राशि जिसमें दिशा भी है और उसका परिमाण भी है। तो उन फिजिकल क्वांटिटी को, उन भौतिक राशियों को हम बोलेंगे सदिश राशि। ओके। एग्जाम्पल के लिए बल बल एक बेहतर एग्जाम्पल है उसका। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर। इस ब्लॉक में मैं फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन पर, F इक्वल टू 10 न्यूटन। तो एकदम ये स्पष्ट है कि मैं इस ब्लॉक में फोर्स लगा रहा हूँ। तो बल किस दिशा में एक्ट कर रहा है? देख सकते हैं यहाँ पे इस दिशा में फोर्स एक्ट कर रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसके पास परिमाण भी है, यानी कि कितनी वैल्यू, कितना मान, और किस दिशा में एक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार की राशियों को हम बोलेंगे सदिश राशि। ओके। एक बल हो गया एग्जाम्पल के लिए, और संवेग भी है और वेग भी है। वेग यानी कि कोई ट्रेन 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किस दिशा में? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट। तो दिशा भी हमने अगर जोड़ दिया इसमें तो वो वेग बन जाएगा, चाल नहीं रहेगा वो। तो वेग भी आपका एक सदिश राशि है। तो सदिश के बारे में बताया। नाउ सेकेंड है अदिश राशि। तो अदिश के बारे में अदिश, जैसा कि एकदम नाम से ही हमें लग रहा है पता, अदिश मीन्स दिशा रहित। दिशा नहीं होगी इसमें, केवल मान रहता है इसमें, यानी कि उसका परिमाण कितनी वैल्यू पे है। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास किसी वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि ब्लॉक ए का द्रव्यमान में हम मानता हूँ m, 10 kg। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें दिशा 10 kg द्रव्यमान है, तो दिशा का तो है नहीं इसमें कुछ, तो मतलब ये राशि होगी अदिश राशि। तो अदिश राशियों को हम सिंपल अलजेब्रा यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो ब्लॉक लेता हूँ। ब्लॉक ए जिसका द्रव्यमान m इज इक्वल टू 10 kg, और ब्लॉक बी लेता हूँ जिसका द्रव्यमान m इक्वल टू m1, m2 इक्वल टू 20 kg। दोनों को कंबाइन कर दूँ, जोड़ दूँ, कितना आएगा? बड़ा ब्लॉक बन जाएगा इस प्रकार से, जिसका द्रव्यमान हो जाएगा कुल m इक्वल टू 30 kg। तो इस प्रकार से सिंपल हम इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बट इन अ वेक्टर क्वांटिटी हम सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम अलग प्रकार का मैथ यूज करते हैं, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम की मदद से ही हम सदिशों को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके।
एग्जाम्पल के लिए किस प्रकार से हम सदिशों को ऐड करते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। एक ब्लॉक मान लेते हैं यहाँ पर। अब इस ब्लॉक में मैं फोर्स लगाता हूँ, ब्लॉक ए में फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन पर, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पर, और सेम मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन पर F इक्वल टू 5 न्यूटन का। दिस वन F1 एंड दिस F2, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन पर। अब मैं पूछता हूँ कि इस ब्लॉक में कुल कितना फोर्स काम कर रहा है। तब तुम बोल सकते हो कि F टोटल Ft इक्वल टू 15 न्यूटन। ओके, ये आपका आंसर हो सकता है, बट ये आंसर नहीं है। इसका ऑब्वियस आंसर होगा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है और 5 न्यूटन इसकी विपरीत दिशा में है और 5 न्यूटन है, तो टोटल F टोटल इसमें काम करेगा, F नेट इस ब्लॉक में वो करेगा इस दिशा में F नेट इक्वल टू 5 न्यूटन। ओके, तो ये आपका ऑब्वियस आंसर है ये वाला। कैंसिल, यहाँ पर फोर्स कैंसिल हो गया है। 5 न्यूटन इस डायरेक्शन पर था और 10 न्यूटन इस डायरेक्शन पर था। 10 न्यूटन ने 5 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 न्यूटन इन दिस डायरेक्शंस। ओके, और सेकंड एग्जांपल इसी का ही लेता हूँ। ब्लॉक ए, F इक्वल टू 10 न्यूटन, F इक्वल टू 3 न्यूटन, सॉरी F इक्वल टू 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स लगा रहा हूँ 3 न्यूटन का। इस ब्लॉक में सेम डायरेक्शन पर है, 10 न्यूटन भी इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, 5 न्यूटन भी इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। नाउ टोटल F कितना होगा, F नेट इक्वल टू, बस ऑब्वियस आंसर कितना होगा, 13 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से थोड़ा आइडिया मिला होगा आपको, किस प्रकार से हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्सों को। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि फोर्स सेम डायरेक्शन पर काम करे तो वहाँ पर हम फोर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं, और यदि एक फोर्स एक दिशा में और दूसरा फोर्स उसकी विपरीत दिशा में काम करे तो वहाँ पर किस प्रकार से मैच करेंगे हम फोर्स को, वो भी आपने देख लिया यहाँ पर। बट तीसरी कंडीशन लेता हूँ मैं यहाँ पर, ब्लॉक लेकर। इस ब्लॉक में यदि ये फोर्स, कुछ फोर्स एग्जाम्पल के लिए 3 न्यूटन इस दिशा में काम कर रहा है और कुछ फोर्स, एक फोर्स इस दिशा में काम कर रहा है, दैट इज 4 न्यूटन। अब इस केस में किस प्रकार से आप फोर्स को ऐड करोगे, तो आपके पास कोई आइडिया नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है, हम इसको किस प्रकार से ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के लिए हम इसे ज्योमेट्रिकल भी ऐड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली हम इसको ऐड करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, ज्योमेट्रिकली हम पहले इसको ऐड करते हैं, क्योंकि दिखाऊंगा आपको मैं। तो ज्योमेट्रिकली ऐड करना हो फोर्स को, तो हम पहले ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, किसी भी सदिश राशि को डिफाइन करते हैं एक एरो से, एक तीर से। जितनी इसकी लेंथ है इस एरो की, उसे हम बोलेंगे उस राशि का परिमाण, और जिस दिशा में ये एरो इंडिकेट कर रहा है वो उसकी दिशा हो जाएगी। ओके, तो ज्योमेट्रिकली हम इस प्रकार से किसी भी सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर
प्रकार से हम ऐड कर लेंगे वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।